हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक ये है कि अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपके पीछे आएँ, लोग आपको वो इंपॉर्टेंस दें आपकी ज़िंदगी में जो आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं, या आप अपने आप को देना चाहते हो, या आप किसी और से एक्सपेक्ट करते हो, तो उसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे और ईमानदारी से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा, आपको वैल्यू रियलाइज़ होने लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ यार, लोग मेरी वैल्यू कर रहे हैं, और वो चीज़ आप देखोगे, आप फ़र्क दिखोगे। और वरना कमेंट सेक्शन खुला है इस वीडियो का, आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने वो चीज़ें फॉलो करी जो मैंने आपको बताई हैं तो कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या फील हुआ। ठीक है, इस वीडियो पे आके आपको बताना है, अपना रिव्यू देना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट, फ्री फंड में एडवाइसेस देना बंद कर दो। ठीक है, फ्री फंड में एडवाइसेस देने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है। ठीक है, मुझ में भी आदत हुआ करती थी पहले, जो कि अब मैं मेरे को भी बहुत सारे झटके लगे हैं, उसके बाद से मैंने ये करना बंद कर दिया। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि अब जैसे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा नॉलेज है लोगों को रिलेशनशिप वगैरह में गाइड करना, या किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर डोमेन में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है या उसमें नॉलेज है तो मैं किसी इंसान की हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे सामने कोई इंसान है और उसको किसी ने धोखा दिया है, किसी भी रिश्ते में उसका कोई दोस्त धोखा दे गया, कोई भी रिलेशन हो, उसके साथ कुछ चीट हुआ है। ठीक है, अब वो इंसान अगर दुखी है, अब जिसने उसे धोखा दिया है ये अभी तक उसको भगवान ही माने बैठा है, मतलब ये चाह ही नहीं रहा है, रियलिटी को देखना ही नहीं चाह रहा है, इसने अपनी आंखों पे एक चश्मा लगा के रखा हुआ है। अब मैं पहुंच गया वहां पे, जाके मैंने बोल दिया कि देखो भाई, ऐसा है, जो धोखेबाज लोग होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, इनको जाने दो, ये वो, अगर मैंने 4 चीजें बोल दी, वो इंसान पलट के मेरे ऊपर चढ़ जाने वाला है भयंकर तरीके से। हाउ डेयर यू, तुमने कैसे बोल दिया उस इंसान के लिए, ये वो करके। ठीक है, और वही अगर वो इंसान मेरे पास आया है, खुद से चल के आया है, और अगर मुझे बोलता है यार मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ यार, मेरी हेल्प कर दो, ठीक है, वहाँ मैंने एक लाइन भी बोली ना, तो उस लाइन को भी वो बड़े ध्यान से सुनेगा कि हाँ यार, ये यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपने थॉट्स बताता हूँ, आप लोग सुनते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको उस नॉलेज की नीड है, आप सुनते हो, आप उसे अप्रिशिएट करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप कमेंट सेक्शन में बताते हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, व्यूज़ अच्छे लगे। लेकिन यही मैं किसी रैंडम इंसान को जाके ये बांटने लग जाऊँ थॉट्स, तो वो इंसान पता है मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव करेगा कि भाई तू कौन होता है मुझे बताने वाला। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें होती हैं। आप मुझे रिस्पेक्ट देके सर बोल के बात करते हो, कोई भाई बोल के बात करता है, कोई ब्रदर बोल के बात करता है, वो रिस्पेक्ट आप लोग मुझे देते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई नॉलेज। अब लेकिन वही अगर मैं किसी रैंडम इंसान को बोलूँ तो वो हो सकता है कि मुझसे बदतमीजी करने लग जाए, तो वहाँ हमारी इज्जत अपने हाथ में होती है। ठीक है, ये एक बहुत पुरानी कहावत है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान की इज्जत उसके खुद के हाथों में होती है। तो इस चीज़ में बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों, बहुत गहरी सच्चाई है कि आपकी वैल्यू आप ही के हाथों में होती है, किसी और के हाथ में नहीं होती है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना दूसरे लोगों से, पहले आपको खुद की वैल्यू करनी चाहिए। यही हमारा दूसरा नंबर ऑफ पॉइंट है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरे लोग आपको जैसी वैल्यू करें, जैसी रिस्पेक्ट करें, सबसे पहले वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट आप खुद अपने आप को देना शुरू कर दो। अगर आप खुद को वो वैल्यू दोगे तो पहला पॉइंट आपका ऑटोमेटिक उस पर सेट हो जाएगा कि आपको पता है कि यार किसी ने अगर मुझसे कुछ चीज़ नहीं मांगी है तो नहीं देना है। अब हम नॉर्मल बात कर लेते हैं कि कोई इंसान है आपके साथ में है और वो इंसान आपको बोल दे कि यार बहुत तेज़ भूख लगी यार, कहीं से खाना अरेंज हो जाता तो बहुत सही रहता, और आपके पास जेब में पैसे हैं, आपने बोला कि यार चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, तो वो इंसान खुश हो जाएगा कि यार कितना अच्छा इंसान है, वो आपकी वैल्यू करेगा। लेकिन कोई इंसान है जिसका पेट भरा है, वो अभी अभी खाना खा के आया है, और आप जाके उसको बोलो चल यार तेरे को आज खाना खिलाता हूँ, वो उसकी वैल्यू ही नहीं करेगा। वो ऊपर ऊपर से दिखाएगा मैं खुश हो रहा हूँ कि वाह यार चलो उसने मुझे आज कुछ ऑफर किया, लेकिन अंदर से अगर उसकी इच्छा ही नहीं है उस चीज़ की, अगर अंदर से उसके अंदर डिमांड ही नहीं है, तो वो देना ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर किसी के लिए, दूसरा पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट ये है कि किसी इंसान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना बंद कर दो। ठीक है, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, तो सामने से भी उतना लो और एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमने किसी इंसान के लिए कुछ किया, मानो हमने सामने वाले को कुछ ऐसे नॉर्मल दे देते, रिलेशनशिप में भी हम किसी को प्यार देते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला भी हमसे वही प्यार करे। हम अगर हमारे दोस्त के लिए कोई काम कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी करेगा, पर ये होना नहीं चाहिए। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको करवाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए, और करवाना कैसे चाहिए, आप सामने वाले से भी डिमांड करो, अगर वो सामने वाला कैसे करता है, और ये नहीं कि सामने वाला नहीं कर रहा तो हम लड़ रहे हैं, ये नहीं होता।
यहाँ आप अपनी वैल्यू गिराओगे, यहाँ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे। ये होता है कि आप ऑब्जर्व करो कि सामने वाला मेरे लिए कितना करता है। मान लो कि अगर सामने वाला आपके लिए 50% करता है तो आपको 40% या 30% ही करना है उस इंसान के लिए, ठीक है। फिर वो अगर 60% पे जा रहा है तो तुम 50% पे जाओ। कहने का मतलब ये है, सामने वाला आपके लिए जितना कर रहा है आप उससे थोड़ा कम ही करो। आप ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम होगी। या अगर आपको ये है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं करना है तो इक्वालिटी पे रखो। अगर सामने वाला 50% कर रहा है 50% आप करो, लेकिन ज़्यादा मत करो, किसी के लिए भी ज़्यादा मत करो। तो अवेलेबल होने का, जैसे मैंने आपको बोला कि फ्री में अवेलेबल होना बंद करो। जैसे मान लेते हैं कि हर किसी के लिए, कोई इंसान है जो हर किसी के लिए अवेलेबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। सबको लगता है कि ये तो ऐसा ही है, ये फ्री आदमी है, इसकी ज़िंदगी में कोई एम्बिशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर आप ऐसे फ्री में अवेलेबल हो जाओगे ना तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सामने वाला आपके लिए अवेलेबल है तो आप भी अवेलेबल हो, लेकिन ऐसे नहीं कि हर समय, थोड़ा थोड़ा सामने वाले को एफर्ट्स करने दो। आपका अगर सामने वाले को आपका टाइम चाहिए तो उसको उसके लिए पहले एफर्ट करना पड़ेगा। सामने वाले को आपका प्यार चाहिए तो उसके लिए उसको एफर्ट करना पड़ेगा। सामने वाले को आपसे कोई गिफ्ट चाहिए उसको आपके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। कोई फेवर चाहिए उसको आपको भी कोई फेवर देना पड़ेगा। सिंपल एज दैट दोस्तों, यही है। अगर आज के रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपको चलना है, फिर वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, चाहे पति पत्नी वाला हो, चाहे वो दोस्ती यारी वाला हो, चाहे वो ऑफिस कलीग्स वाला हो, चाहे वो रिश्तेदारी वाला हो, अगर आपने ये चीज़ नहीं फॉलो करी, जिसे हम नॉर्मल ज़िंदगी में आम भाषा में बोलते हैं व्यवहार, ठीक है। तो व्यवहार निभाने का मतलब व्यवहार दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। एक तरफा प्यार होता है। और आज के ज़माने में दोस्तों, अगर आप सच में प्यार वाली चीज़ में, कॉन्सेप्ट में बिलीव कर रहे हो कि हाँ भाई हम तो बस लूट जाएंगे सामने वाले के लिए, सामने वाला कदर करे चाहे ना करे, तो मान ले लो, अंगूठा लगवा लो, कटेगा तुम्हारा, और गंदा वाला कटेगा। एक दिन वही इंसान तुम्हें लात मार के जाएगा, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार हमने क्या कर दिया। तो वो करना नहीं है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई प्यार के अगेंस्ट हूँ। लोग ऐसा कर रहे हैं आज की जनरेशन में, और आज की प्रॉब्लम, आज की जितने रिलेशनशिप्स हैं, जितने मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जितनी मैं चीज़ें देख रहा हूँ, ये नॉर्मल है। और ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप हो सकता है कि मुझसे एग्री ना करो, आपकी अपनी सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच है, लेकिन मेरी सोच जो है वो ये है कि आज के ज़माने में 100 में से कोई एक आधी रिलेशनशिप ऐसा होता है जहाँ जेन्युइनली सामने वाला आपको प्यार करता है, वरना ये आजकल बिजनेस ही है, एक पार्ट। आजकल जिस चीज़ को आप रिलेशनशिप बोलते हो, आजकल वो रिलेशनशिप नहीं है, इट्स ए पार्टनरशिप, ठीक है। इट्स मोर लाइक ए पार्टनरशिप। जैसे एक कंपनी आपने खोली अपने किसी दोस्त के साथ में मिलके या किसी इंसान के साथ में मिलके, उसने 50% पैसा लगाया, आपने 50% पैसा लगाया, या आपने 100% पैसा लगाया, तो वो इंसान काम कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है कंपनी को किसी तरह से। मतलब ये होता है कि आधा एफर्ट मैं दूंगा, आधा एफर्ट तुम्हें देना है, ये होती है पार्टनरशिप, ठीक है। और इसका जो फायदा मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, वो भी हम बराबर बराबर बांटेंगे, हर चीज़ बराबर बराबर होगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना इक्वालिटी वाला, आजकल ये चल रहा है दोस्तों। पहले के ज़माने में लोग सोचते नहीं थे। आपने अपने मम्मी पापा को देखा होगा, आपकी मम्मी पिताजी ऑफिस से आए हैं, कुछ नहीं, सब उनके लिए सब कुछ रेडी करके रखा है, जो भी है। मतलब पहले के ज़माने में आप लोगों को देखते थे कि लोग इतना नाप तोल के नहीं करते थे चीज़ों को, मतलब दिल से कर दिया तो कर दिया बस, मतलब ये सोचते नहीं थे। और ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा होते थे जिसमें एक इंसान कम करता है, बिकॉज उसका नेचर इतना नहीं है गिविंग वाला। हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है। कोई इंसान थोड़ा रिजर्व टाइप का है, थोड़ा नॉर्मल वो इंट्रोवर्ट टाइप का है, कोई ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप का है, कोई ज़्यादा गिविंग नेचर है किसी का कैसा है। हर किसी का नेचर अप एंड डाउन होता है। तो पहले के लोग अपने अपने नेचर अनुकूल चीज़ें करते थे, और वहाँ पे नाप तोल नहीं होती थी, वहाँ जेन्युइनली प्यार होता था, वहाँ जेन्युइनली कमिटमेंट की वैल्यू होती थी। मैं वहाँ पे भी ये नहीं बोलूँगा कि प्यार होता था, क्योंकि प्यार हो सकता है, लेकिन प्यार एक इमोशन है, और ह्यूमंस के इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर प्यार आज अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो किसी को कल हो सकता है कि बहुत कम प्यार आ रहा हो, या कभी ये भी विचार आ जाए कि यार इसकी 12 बजे वहाँ तो छोड़ो यार, इसको छोड़ के जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन तब कमिटमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी कि वंस कमिटेड फॉर लाइफ, ठीक है ना। वो पहले का कॉन्सेप्ट भी होता था कि 7 जन्मों के बंधन में बंध रहे हैं, शादी को ये कहा जाता था। अभी तो ये है कि 1 जन्म का भी निभा लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है तुम्हारे लिए। तो अभी कॉन्सेप्ट ये है, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि अपने टेम्पर पे कंट्रोल पाना सीखो। अपने टेम्पर पे कंट्रोल पाने का मतलब ये है कि रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखो। रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट आप देखोगे कि एक होता है रिएक्शन, मतलब आपने वो पेड़ देखा है, एक आपने छुई मुई का पेड़ होता है, आप उसको उंगली टच करोगे उसके पत्ते अपने आप कुमला जाएंगे, ठीक है। वो एक नॉर्मल
एक उसका रिस्पॉन्स है, वो फिक्स है कि ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। आपने देखा है आपके घर में फैन लगा है, लाइट लगी है, उसका बटन है, आपको पता है ये बटन दबाएंगे लाइट जलेगी, फिक्स है। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। हम आई थिंक 99% लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं, यानी फिक्स है, उन्हें लग रहा है उनकी ज़िंदगी उनके कंट्रोल में, पर ऐसा है नहीं। बहुत आसान है दोस्तों, मान लो बहुत आसान है तुम्हें हर्ट करना, बहुत आसान है तुम्हें गुस्सा दिलाना। अगर मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाना है, मुझे बस तुम्हें 2 गालियाँ बकनी है, दैट्स इट। 2 गालियाँ भी नहीं, मैं 1 गाली दे दूंगा ना। मतलब अगर मुझे पता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, वंस आई नो दैट ओके इस इंसान का वीक पॉइंट ये है कि हाँ भाई ये यहाँ पे पिन मारो, ये इंसान भड़कता है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है सामने वाले के हाथों में। और रिलेशनशिप में भी बहुत यूज होता है दोस्तों, ऐसे मैंने बहुत वो बतेरे केस देखे हैं, बतेरे रिलेशनशिप्स देखे हैं। और ये आप हो सकता है अभी नहीं मानोगे, लेकिन रिलेशनशिप जिनके टूटते हैं ना, जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं और जिनके या दोस्ती में जिन्होंने दगे खाए हैं या किसी भी रिश्ते में दगा खाया है, तो उन लोगों से जब आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है। और ये लोग बहुत समय तक, और विडंबना ये है ना कि इवन आफ्टर ब्रेकअप ऑल्सो बहुत सारे लोग एंड तक रियलाइज नहीं कर पाते कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा हो गया। समझ रहे हैं आप? अगर आपका कोई वीकनेस है कि हाँ भाई यहाँ पे पिन मारने से आप गुस्सा करते हो, आपके पार्टनर को, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को पता है कि हाँ भाई ये इसका वीक पॉइंट है, वो लोग इसका पर्पसली इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है कि आपकी बंदी XYZ लड़के से बात करे क्योंकि वो लड़का सही नहीं है या उस लड़के से आपकी पर्सनली कुछ दुश्मनी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक फैमिली हो। आज भाई तुम्हारे पिताजी को कोई इंसान गाली बकता है तो ऐसा तो नहीं है कि तुम बेटा होने के नाते कल जाके उस इंसान के साथ चाय पी रहे हो, सुट्टा मार रहे हो, ये तो हो नहीं सकता। अगर कोई मेरे बाप को गाली बकेगा तो सीधी सी बात है मैं उस इंसान से कभी व्यवहार नहीं रखूंगा। तो यही तो रिश्ता होता है, यही तो प्यार होता है। तो ऐसी कोई डिमांड अगर कोई कर रहा है, कोई लड़का अगर अपनी बंदी से ये डिमांड कर रहा है कि भाई ये लड़का मेरे साथ, इस लड़के का मेरे से नहीं बनता है, ये लड़का मुझे नहीं पसंद है, तो इससे तुम नहीं बात करो, तो ये कोई पॉजिटिवनेस नहीं है, ये कोई वो टॉक्सिसिटी नहीं है जो आजकल हर किसी रिलेशनशिप को टॉक्सिक कह दिया जाता है। ये वो चीज़ नहीं है, ये एक सामान्य बात है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले को मान लो कि उसे पता है कि ये तुम्हारी वीकनेस है, तुम चिढ़ते हो यहाँ पे, अगर उसने बात कर ली और तुम जाओगे भड़क भयंकर तरीके से, अब उस इंसान को जिस दिन उसने डिसाइड कर लिया ना कि अब तुमसे ब्रेकअप चाहिए, तो वो इंसान वही काम करेगा। तुम देखना, वो जाके उसी से बात करेगा, और जैसे ही वो बात करेगा फिर तुम भड़कोगे, क्योंकि पता है उसको फिक्स पता है कि हाँ ये बटन दबाने से लाइट जलेगी, तो वो बटन दबा देगा। और जैसे ही बटन दबाया, तुम भड़के, तुम्हारे भड़कने के बाद उस इंसान ने कर दिया कि भैया देखो ऐसा है, गुस्से में ब्रेकअप मार दिया, तुम जिंदगी भर फिर ये समझते रहोगे हाँ भाई मेरी गलती थी, मैंने ऐसा किया ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ। आप ये रियलाइज ही नहीं करोगे कि इंटेंशनली तुम्हारे गुस्से का पूरी तरह से फायदा उठा के उसे तुम्हारे ही अगेंस्ट यूज कर लिया उसने, और तुम्हें ही विलन बना के सामने वाला निकल गया। और अब वो ब्रेकअप के बाद शो भी ये करेगा कि हाय मैं तो बड़ी खुशी में हूँ, अब देखो अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है किड़किड़ करने वाला, चिड़चिड़ करने वाला, गुस्सा करने वाला, हाय हाय पीस 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 पीस। और तुम यहाँ पे विचलित होते फिरोगे कि हाय देखो मैंने ऐसा कर दिया, देखो तुमने ये रियलाइज़ कभी करते ही नहीं हो कि हाँ यार सामने ऐसा भी होता है बहुत सी बार कि सामने वाला सच में गलत था, इसलिए तुमने गुस्सा किया था, तुमने गलत बात पे गुस्सा नहीं किया था। कभी कभी ये भी होता है, लेकिन क्या है ब्रेकअप हो गया, आप सामने वाला वापस चाहिए, तो हमारी गलती नहीं है, तब भी हम रो रहे हैं, हाँ ठीक है हमारा रिएक्शन ओवर हो गया था, हम मानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखो। गुस्सा करना बुरी बात नहीं है, गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन 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 एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखो कि मेरे कंट्रोल में होना चाहिए कि मैं, एक होता ना कि गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आना नहीं चाहिए, गुस्सा करना चाहिए। कि मतलब मैं गुस्सा करता हूँ, मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैंने गुस्सा किया क्योंकि मुझे करना था, और कितनी देर करना है, किस लेवल तक करना है, कितना करना है, उतना फिक्स है, ठीक है। ये नहीं कि सामने वाला गिर रहा है, गाली पे जा रहा है, मैं भी गाली पे जाऊंगा, सामने वाला जितना चाहे उतना नीचे गिरा सकता है मुझे, सामने वाला जितना चाहे मेरे को उंगलियों पर नचा सकता है। और किसी इंसान को अगर आपको भयंकर लेवल पे मैनिपुलेट करना है, अगर, और ये चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत अनमोल चीज़ है, इस चीज़ को अगर आपने सुना और इसको जेन्युइनली समझ लिया तो जिंदगी में ना, मतलब वो बन जाओगे कि कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा दुनिया में, मतलब भयंकर बन जाओगे तुम, इनकॉन्करेबल बन जाओगे, मतलब अजय बन जाओगे, अजय, समझ रहे हो? नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ड को समझो, समझे, इनडिफिटेबल बन जाओगे, समझ गए, ठीक है। अच्छा सुनो,
तो होता ही है कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर किसी इंसान को मैनिपुलेट करना है या उसे अपनी उंगलियों पे नचाना है, अगर उसे अपने इशारों पे नचाना है और उसे पूरी तरह से डांस कराना है, अपना नौकर बना देना है, मतलब कुल मिला के ये हो कि वो तुम बोलो तो वो सांस ले, तुम बोलो तो वो सांस छोड़े, वैसा बना देना है ना। 3 चीज़ें। पहली चीज़, सामने वाले के इमोशंस का फ़ायदा उठाओ, उसे तुम्हारे लिए इतना इमोशनल कर दो कि अगर वो इंसान इमोशनल है, क्योंकि देखो जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, या तो बहुत प्यार में होते हैं या तो बहुत दुख में होते हैं, तब हमारी सोचने की क्षमता बंद हो जाती है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी चीज़, उस इंसान को भयंकर गुस्सा दिलाओ, भयंकर गुस्सा। जब वो इंसान भयंकर गुस्से में होता है तब उसकी सोचने की क्षमता जीरो हो जाती है, तब वो सोच नहीं पाता कि वो क्या बोल रहा है, उसके शब्द क्या निकल रहे हैं, उसके एक्शंस क्या हो रहे हैं, वो क्या कर रहा है, क्या हरकतें कर रहा है, उसको पता नहीं होता। तीसरी चीज़, उसे नशा करा दो, क्योंकि वहाँ पे भी उसका दिमाग अब से कंट्रोल हट जाता है। तो 3 चीज़ें होती हैं। और चौथी चीज़ भी है, चौथी चीज़ ये है कि उसे, पर हालांकि वो इमोशन वाले एंगल के अंदर ही आ जाता है। चौथी चीज़ ये है कि उसे अगर, लेकिन ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो कि आप देखेंगे कि सेक्सुअली उनका बहुत ज़्यादा, मतलब आप मानेंगे कि सेक्स इज़, मतलब बहुत लोगों की कमज़ोरी होती है, बहुत लोगों की, और ये लड़कों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि हाँ भाई, और लड़कियाँ इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ, मैं ये नहीं कह रहा हर लड़की ऐसी होती है, लेकिन बहुत लड़कियाँ उठाती है। आप देखेंगे कि सीड्यूस कर दो बंदे को, अगर वो हो गया उसके बाद उससे जो मर्जी करा लो, जो मर्जी करा लो। ये 4 चीज़ें साधन है, एक तरीका है किसी भी इंसान को अपनी उंगलियों पे नचाने का। अगर इन 4 चीज़ों पे कंट्रोल करना सीख गए दोस्त, गुस्से पे कंट्रोल करना, इमोशंस पे कंट्रोल करना और नशे से दूर रहना, अपने सेक्सुअल डिजायर्स पे कंट्रोल पाना, ये 4 चीज़ जिस इंसान ने कर ली, उसे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। इसका अंगूठा लगवा लो, समझ गए? तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई है। ये पॉइंट्स, जितने मैंने पॉइंट्स बताए, अगर ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हो तो ज़िंदगी में आपकी वैल्यू ना इतनी हाई होगी, इतनी हाई होगी, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे छुएगा दोस्त। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये प्रूवन है, फैक्ट्स है, रिसर्च के द्वारा निकाली गई चीज़ें हैं। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी। ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना अगर चैनल पर नए हो तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहनी चाहिए। ठीक है, चाहिए। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।